नमस्कार, मैं बब्बल शर्मा, राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से। रीतिकाल की धारा में अवगाहन करते हुए आज हम चलते हैं कवि भूषण को पढ़ने। इनकी वीर रस से ओतप्रोत पदों को देखकर हर व्यक्ति के मन में जो इन पदों को पढ़ता है उसमें एक ओज की भावना, एक जोश की भावना, राष्ट्रभक्ति की लहर रगों में ऐसी दौड़ती है मानो हम अभी अपने शत्रुओं से लड़ने बॉर्डर पर पहुंच जाएं। इनका पद है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारवार यों हलत है। कवि भूषण ने शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए यहाँ पर उनकी जो चतुरंगिणी सेना है, चतुर्दिक चारों दिशाओं में जो उनकी सेना फैलती है और कैसे शत्रुओं पर धुआंधार मूसलाधार बारिश के समान वो उमड़ते हैं और कैसे शत्रुओं में खलबली मचती है, उसका बहुत ही सुंदर और बहुत ही ओजपूर्ण वर्णन हमें यहाँ इनकी रचना में देखने को मिलता है। कवि भूषण का ये पद पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय भी इनका बताना चाहूँगी कि हिंदी रस के जो वीर कवि हैं उनमें भूषण कवि शीर्षस्थ कवि हैं। रीतिकाल में जब श्रृंगार रस की धारा बड़ी जोरों पर थी तब भूषण ने वीर रस की कविता का सृजन करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भूषण इनका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूटाधिपति महाराज ने दी थी। संस्कृत, हिंदी और फारसी के बहुत अच्छे विद्वान थे। शिवा बामनी और छत्रसाल दशक इनके स्वतंत्र ग्रंथ नहीं हैं, अपितु इनके पदों के संग्रह मात्र हैं। इनके काव्य की मूल संवेदना वीर भावना और राष्ट्रीय गौरव रहा है। इनकी कविता की भाषा व्रज है और अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हमें इनके काव्य में बहुतायत से मिलता है, जो उस समय के अनुरोध का ही प्रमाण है। शिवा बामनी रचना में शिवजी की वीरता, शिवाजी का प्रताप, रण प्रस्थान, रण वर्णन, तलवार वर्णन, नगाड़ा वर्णन, आतंक वर्णन, पराक्रम वर्णन, तेज वर्णन बड़े ही प्रभावशाली ढंग से हमें देखने को मिलता है। भूषण नाम भारतीयों के हृदय में छत्रपति शिवाजी के नाम के साथ साथ चिरस्थायी और चिर स्मरणीय स्थान प्राप्त कर चुका है। तो आइए अब हम वीर रस की इस धारा का अवगाहन करते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, चतुरंगिणी सेना हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जो सेना है उसको सजाकर, अंग में उमंग धारी और अपने शरीर में, अपने बाहुबल में, अपने हृदय में उमंग को धारण करके, और जब सेनापति में, अपने राजा में उमंग है तो उसकी जो प्रजा, जो सेना है उसमें अपने आप उमंग उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी उमंगपूर्ण चतुर्दिक दिशाओं में चतुर्दिक सेना को, चतुरंगिणी सेना को लेकर सरजा शिवाजी महाराज, सरजा, सरजा का यहाँ जो शब्द है वो सरेजा, जो फारसी शब्द है उससे लिया गया है। सरजा का अर्थ है सर्वभक्त शिरोमणि। यह उपाधि, ये सरजा की जो उपाधि है वो उन्हें अहमदनगर के दरबार में मिली थी। तो सर्वभक्त शिरोमणि जो शिवाजी हैं, जंग जीतन चलत है, वो जंग जीतने के लिए, अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए बड़े उत्साह से, बड़ी वीरता के साथ चलते हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के। भूषण कहते हैं कि विहद, विहद यानी बहुत बेहद बड़े बड़े नगारों के जो नाद हैं, नगाड़ों के जो स्वर है, वो उनकी सेना जैसे ही प्रस्थान करती है वैसे ही बड़े बड़े विशाल नगाड़े बजने लगते हैं। नदी नद मद गैबरल के रलत है, और उनकी सेना जब प्रयाण करती है, हाथी, घोड़े और पैदल जब सेना चलती है तो गैबरन, जो मत्त हाथी हैं, जो युवा हाथी हैं, उनके कानों से मद बहता है। जब वो जोश में आते हैं तो मद उनके कानों से बहता है, और इतना मद बह रहा है उनकी सेना में, इतने युवा हाथी हैं कि नदी नद कि जितने भी नदी और नाले जो रास्ते में आ रहे हैं
वो सब मद रलत है, मद से मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हाथी इतने युवा हैं और इतने हाथियों की संख्या उनके पास है कि नदी नाले भी मद से ओतप्रोत हो जाते हैं। चारों तरफ जो युद्ध का कौशल है, युद्ध का जो भाव है, वो प्रकृति में ही समाहित हमें दिखाई देता है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल रैल, और उनकी सेना जिस रास्ते से गैल गैल, जिन रास्तों से उनकी सेना गुजरती है, एल फैल चारों तरफ भीड़ फैल जाती है, कौतूहलवश, उत्सुकतावश और उनकी वीर भावना को देखने के लिए जो उनकी प्रजा है, जो भीड़ है, वो चारों तरफ फैल जाती है। खैल भैल और खलबली मच जाती है, सब लोग अलग होकर उनको रास्ता दे देते हैं। गजन की ठैल पैल सैल उसरत है, और गजन हाथी घोड़ों की जो गर्जना है, हाथी घोड़ों के चलने के जो स्वर हैं, उससे पृथ्वी में इतनी खलबली मचती है कि उनकी ठैल पैल अर्थात उनके चलने से, उनकी आवाजाही से सैल उछलते हैं। सैल जो पर्वत हैं वो भी उछलते हैं, पर्वत हैं वो भी डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और उनकी सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि धूरी धारा की जो पूरी पृथ्वी है वो धूराशयी हो गई है, धूल से युक्त हो गई है। तारा सो तरनी, तरनी अर्थात सूर्य, और जो सूर्य है वो तारे के समान प्रतीत हो रहा है। सूर्य की जो प्रचंडता है वो भी उस मिट्टी के कारण, सेना के चलने के कारण जो धूल उड़ रही है, उस धूल के कारण सूर्य की प्रचंडता इतनी कम हो गई है, सूर्य इतना अधिक छिप गया है कि तरनी जो सूर्य है वो तारे के समान दिखाई देता है। थारा पर पारा पारवार जो हलत है, और उनकी गर्जना से, उनके चलने के कारण पृथ्वी इतनी कंपायमान है कि ऐसा लगता है मानो थारा पर पारा, कि किसी थाली में पारा रखा हुआ हो। पारा एक ऐसा पदार्थ है जो तरल होता है, हालांकि भारी होता है लेकिन तरल होता है। ऐसा लगता है मानो थाली में कोई पारा रख दिया हो। पारावार यूँ हालत है, पारावार अर्थात समुद्र, जो अपार समुद्र है वो भी पारे के समान हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है ये है कि उनकी सेना में शिवाजी ने अपनी सेना को इतना अधिक उत्साहित कर दिया है और इस प्रकार से बड़े ओज, बड़े जोश के साथ अपनी सेना को लेकर जाते हैं कि मनुष्य तो है ही है, साथ ही प्रकृति भी उनके ओज के कारण, उनके जोश के कारण कपकपाती हुई दिखाई देती है, डरती हुई दिखाई देती है, ओज में दिखाई देती है, और साथ में पूरे प्रभाव से उन्होंने प्रकृति को अपने साथ व्याप्त कर रखा है। इस तरह से वीर रस के माध्यम से कवि भूषण ने शिवाजी की सेना का, शिवाजी के उत्साह का बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर इस पद में किया है। यहाँ पर नदी नद मद गैब रन के रलत हैं और तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी। इनमें अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। सूर्य की प्रचंडता को धूल के कारण तारे के समान बता देना, और नदी नद, जो नदी हैं, जो नाले हैं, वो समस्त मद से भर गए हैं। तो ऐसा वर्णन जब कवि, क्योंकि ये दरबारी कवि हैं और अपने राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने को मिलता है। साथ में अनुप्रास की सुंदर छटा इस पद के माध्यम से यहाँ पर भूषण कवि ने बिखेरी है। गैल गैल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ में ध्वन्यात्मकता, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में जमत लगत जिमी। यहाँ पर इस पद में ध्वन्यात्मकता भी हमें जगह जगह देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम भूषण कवि के अन्य पदों को लेकर आपके साथ चलेंगे। धन्यवाद।